भोजपुरी की मशहूर अभिनेत्री आकांक्षा दुबे ने आत्महत्या अपने आप नहीं किया, बल्कि उसको उकसाया गया और किसके द्वारा उकसाया गया ये भी खुलासा बहुत ही जल्द आप सभी लोगों के बीच सामने निकल कर आ ही जाएगा। और जिस प्रकार से उन्होंने आत्महत्या किया है ये बहुत ही सोची समझी साजिश से किसी के द्वारा किया गया, उनको जानबूझ करके उकसाया गया है, काफ़ी उनको परेशान किया गया, जिसके बाद उन्होंने आत्महत्या करने का फैसला लिया। हालांकि ये फैसला बहुत ही गलत था। जिस प्रकार से उन्होंने जिस टाइम में आत्महत्या किया है ये बहुत ही निंदनीय घटना है, क्योंकि अगर आप सफल होने के बाद इस प्रकार की घटना को अंजाम देते हैं तो आपसे कोई बेवकूफ़ इंसान नहीं हो सकता, क्योंकि आपको इस समय भोजपुरी इंडस्ट्री में जितना नाम कमाए थे और मेहनत किया था उसी मेहनत को आगे ले जाने वाली काम अभी शुरू ही हुई थी। क्या ज़रूरत था इस प्रकार की घटना को अंजाम देने के लिए। हालांकि ये बहुत ही बड़ी साजिश है और इस साजिश के पीछे बहुत ही बड़ा खबर निकल कर के आ रहा है कि उनके बॉयफ्रेंड रहे और रिलेशनशिप में काफ़ी दिन से रह रहे समर सिंह को बहुत ही लोग टारगेट कर रहे हैं। और ये भी बताया जा रहा है, बहुत बड़ा खुलासा सामने निकल कर के आ रहा है कि जिस प्रकार से समर सिंह ने आकांक्षा दुबे को ट्रोल कर रहे थे और बहुत ही ज़्यादा उनको प्रताड़ना कर रहे थे। आकांक्षा दुबे का आप लाइव वीडियो भी देख सकते हैं इंस्टाग्राम पे या फिर फेसबुक पे। उन्होंने पिछले 2-3 महीनों से बहुत ही परेशान दिख रहे थे आकांक्षा दुबे, और ख़ास करके बहुत ही सैड मोमेंट में हमेशा वो रील्स अपलोड करती थी। और ख़ास करके प्यार का ही ये मतलब चक्कर चल रहा था। ये चक्कर प्यार का किसके साथ चल रहा था ये भोजपुरी इंडस्ट्री के लोगों से छिपा हुआ नहीं है, लेकिन कोई भोजपुरी इंडस्ट्री के लोग हैं जो वो खुल कर के सामने नहीं आ रहे हैं। सिर्फ अपने पोस्ट के माध्यम से ने आकांक्षा दुबे के बहुत ही करीबी माने जाने वाली काजल रघवानी ने एक पोस्ट के माध्यम से बताया कि आकांक्षा दुबे इतनी बहादुर लड़की थी कि सुसाइड कभी वो कर ही नहीं सकती। उसको बहुत ही ज़्यादा किसी ने ट्रोल किया होगा, बहुत ही ज़्यादा गाली गलौज किया होगा, तभी जाकर के इस प्रकार का वो कदम उठाई। हालांकि उसको ये कदम नहीं उठाना चाहिए था। तुमने जज्बात में आकर के ये नहीं सोचा कि मैं आखिर आत्महत्या कर रही हूँ तो इससे कितनी बड़ी सदमा पहुँचेगी आपके चाहने वाले फैंस। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपके माता पिता को कितना ज़्यादा परेशानी झेलना पड़ेगा। अगर थोड़ा सा भी तुम अपने परिवार के बारे में सोचती आकांक्षा तो कभी भी इस प्रकार की घटना को अंजाम तुम नहीं देती। तुम तो चली गई, लेकिन तुम्हारे जो पीछे परिवार है उनका क्या होगा? अब उनका ख्याल कौन रखेगा? क्या आकांक्षा दुबे आपके चले जाने से आपके समस्या का समाधान हो गया? अगर आपको ऐसा लगता है तो फिर ये बहुत ही गलत बात थी। आपको लड़ना चाहिए था। आप एक बहादुर बहुत ही अच्छी कलाकार थी। जिस प्रकार से आपने भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए काम किया, आपने तो 100 मिलियन व्यूज़ ला करके एक नया भोजपुरी में पहचान बनाई थी। आप हर सुपरस्टार के साथ काम किए थे। आपको क्या ऐसी ज़रूरत पड़ गई कि आपने इतनी छोटी सी बात को लेकर के आप आत्महत्या तक के फैसला को ले लिया और इसका अंजाम आगे पीछे नहीं सोचा कि हाँ क्या होगा, मेरे परिवार के साथ क्या गुजरेगा। काजल रघवानी ने सीधे अपने पोस्ट में लिखा है कि जिस प्रकार से आकांक्षा दुबे को प्यार के चलते तड़पा करके उनका जान ले लिया गया, ये बहुत ही निंदनीय घटना है और भगवान कभी भी इसके कातिलों को माफ़ नहीं करेगा और इसका सज़ा बहुत ही जल्द पुलिस के द्वारा भी लिया जाएगा। एक खास करके काजल रघवानी ने बताया। और हम बात कर लें अक्षरा सिंह का। अक्षरा सिंह भी एक पोस्ट के माध्यम से उनकी मां के साथ फ़ोटो शेयर किया और बोली कि तुम्हें क्या ज़रूरत पड़ गई थी आकांक्षा, तुम एक बहादुर लड़की थी, तुम्हें तो लड़ना चाहिए था, लेकिन तुम इस प्रकार से हार मान गई। ये कभी भी मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि हाँ एक आकांक्षा दुबे जो इतनी होनहार एक्ट्रेस थी, बहुत ही चर्चित कलाकार थी, उनको क्या ज़रूरत पड़ गया। आप इतनी सफल होने के बावजूद इस प्रकार की घटना को अंजाम दे दिए, ये बहुत ही गलत बात है। आखिर कोई यकीन आपके मौत पे कर नहीं रहा है, कोई भी यकीन करने के लिए तैयार नहीं कि आकांक्षा दुबे अब इस हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री को छोड़कर चली गई। बताया ये जा रहा है कि जिस रात आकांक्षा दुबे ने फांसी लगाया था उसी रात में बर्थडे पार्टी से कहीं अपने दोस्त के पार्टी से लौटकर आई थी। और बताया भी जा रहा है कि वो शायद हल्का फुल्का शराब के नशे में थी। वो टेंशन में बहुत ही ज़्यादा चल रही थी। जिस प्रकार से वहाँ के लोगों ने बताया, होटल के ऑनर ने बताया था कि वो जब गाड़ी से उतरी थी तो काफ़ी उनका चेहरा उदास था और ऐसा लग रहा था कि उन्हें किसी बात को लेकर के बहुत ही ज़्यादा परेशानी थी। और खुद आई और सुसाइड करने से पहले उनका एक सोशल मीडिया पे बहुत ही तेज़ी से वीडियो वायरल हो रहा, इंस्टाग्राम के माध्यम से। हालांकि उस वीडियो को डिलीट भी कर दिया गया। तो सबसे बड़ा साजिश तो मुझे यही नज़र आ रहा है कि आखिर उस वीडियो को डिलीट किया तो किया कौन? जिस ड्रेस में आकांक्षा दुबे ने सुसाइड किया था उसी ड्रेस में उन्होंने इंस्टाग्राम लाइव के माध्यम से आकर के काफ़ी रो रही थी और किसी फैंस ने उनका स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लिया था और वो वीडियो बहुत ही ज़्यादा सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा था। जी हाँ, तो ये बहुत ही बड़ी गहरी साजिश मुझे नज़र आ रही है। आप लोग
भी कमेंट करके बताइए, क्या आपको लगता है कि आकांक्षा दुबे ने खुद आत्महत्या किया? क्या इसके पीछे बहुत ही बड़ा राज नहीं छुपा हुआ है? यश मिश्रा ने अपने लाइव फेसबुक वीडियो के माध्यम से बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आकर के उन्होंने ऐसा बड़ा बात बोल दिया है कि जिसको सुनकर के आप भी दंग रह जाएंगे। तो उन्होंने बोला कि जिस प्रकार से समर सिंह के साथ काफ़ी एल्बम हिट करा चुकी हैं, समर सिंह अगर हिट है आज तो उसमें सबसे बड़ा योगदान आकांक्षा दुबे का है। आकांक्षा दुबे के आत्महत्या के मामले में जमकर बरसे यश मिश्रा समर सिंह को बताया कि जब किसी के माँ बहन के साथ तुम घूमते थे तो तुमको बहुत अच्छा लगता था, किसी माँ बहन की इज्जत को उछालने में तुम लोगों को बहुत अच्छा लगता है, और जब बात आई शादी करने का तो तुम जिस प्रकार से आकांक्षा को तड़पाए हो, बहुत ही ज़्यादा तुमने प्रताड़ित किया। हालांकि यश मिश्रा ने बताया कि आकांक्षा को इतना जल्द इतनी बड़ी फैसला नहीं लेना चाहिए था, ज़िंदगी बहुत लंबी होती है।